राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम से एकादशी दक्षिणेश्वर धाम दरकाशीनते नमः। सत्संग के क्रम में आज है यह विचारी नहीं करऊँ हठ, झूठ स्नेहु बढ़ाई। मानि मातु कर नात बलि, सुरति बिसरि जन जाय, सुरति बिसरि जन जाय। दया सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती बेटा, मैं बलैया लेती हूँ माता का नाता मानकर मेरी शुद्ध भूल न जाना। देव पितर सब तुम्हि गोसाई, राखऊँ पलक नयन की नाई। अवधि आम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अस विचार सोई करहु उपाई, सबहि जियत जेहि भेंट हुआई। जाहु सुखे ने बनहि बलि जाऊँ, करि अनाथ जन परिजन गाऊँ। सब कर आज सुकृत फल भीता, भयो कराल काल विपरीता। बहुविध बिलप चरण लकुटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरन न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातु उर लाई, कहि मृदु बचन बहुरी समुझाई। समाचार तेहि समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठ सिरुनाई, बंदी बैठ सिरुनाई। तो कहते हैं गोसाई सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, तीजन और कुटुम्बी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। तो ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों परिवार वालों नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिन जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में निपट गईं। हृदय में भयानक दुख दुसा संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया कि उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। अदीनी आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचति सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। चलन चाहत बन जीवन नाथु, के सुखति सन होई साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। चारु चरण नखले खति धरनी, नूपुर मुकुर मधुर कवि करनी। मनो प्रेम बस बिनती करहीं, हमहि सीय पद जनि परिहरहीं। मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही पियारी। पिता जनक भूपाल मनी, ससुर भानुकुल भान। पति रवि कुल कैरव विपिनो, विधु गुण रूप निधान, विधि गुण रूप निधान। श्री राम जय जय राम। तो सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं कि चलन चाहत बन जीवन नाथु, अर्थात जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। तो देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे
या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। कि तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कुछ जाई न जाना। क्योंकि विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कवि कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें, हमें सी ये पद जनि परिह रहीं। और सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी हैं तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी हैं। तो क्यों इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्यकुल के सूर्य हैं और पति सूर्यकुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। तो मैं पुनि पुत्र वधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन तुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राख्यों प्राण जान की लाई। कलप बेली जिम बहु विधि लाली, सींची स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि बामा, जानी न जाई काह परिणामा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा। जियन मूल जिम जुगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूँ। सोई सिय चलन चाहती बन साथा, आय सुकाह हो ही रघुनाथा। बंद चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकय की मिझोरी। करके हरि निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूल। विष बाटिका की सोह सुतो, सुभग सजीवन मूल, सुभग सजीवन मूल। तो कहती हैं फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्रवती पाई है। मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और प्राण इनमें लगा रखे हैं। राखेव प्राण जानकी नाही, और इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए हैं। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पर्यंक पृष्ठ अर्थात पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती, दीप बात ही नहीं टारन कहा हूँ। कहती हैं वही सीता आप तुम्हारे साथ वन चलना चाहती हैं, सोई सी चलन चाहती वन साथा। आयु काह हो रघुनाथा, हे रघुनाथ जी उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य को और आँख किस तरह मिला सकती है। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष को कर्कवाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। विष की वन हित कोल की रात किशोरी, रची बिरंच विषय सुख भोरी। पान किम जिमि कठिन सुभाऊ, तिन्हि कलेसु न कानन काऊ। कहता पसतीय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसी तात कही भांति, चित्र लिखित कपि देखि डेराती। पुरसर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगुक हंस कुमारी। अस विचार जस आयस होई, मैं सिक देनु जान की सोई। जौ सिय भवन रहे कह अम्बा, मुहि कहाँ बहुतोई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, तिल स्नेह सुधा संजनुसानी। कई प्रिय बचन विवेक में, कीन्ह मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगट विपिन गुण दोष। तो वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्रो, जो तस्वीर की बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी।
देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़ैयों तलैयों में रहने की योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूँ। माता कहती हैं यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह की अमृत से सनी हुई थी विवेकमय प्रियवचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर बन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। श्री राम जय राम।